गुड मॉर्निंग। हमने शुरू किया था चैप्टर अपना बेसिक नॉलेज, और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो था लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है वह सेंटेंस। हमारी जो बुक्स होती है उसमें कोई भी चैप्टर होगा, उस चैप्टर का जो निर्माण होता है वो सेंटेंस ही होता है। और हर चैप्टर में कुछ सेंटेंस होते हैं। वो सेंटेंस होते अलग अलग प्रकार के हैं, कोई असर्टिव, कोई इंट्रोगेटिव, कोई इम्परेटिव, कोई एक्सक्लेमेटिव, ऑब्जेक्टिव। लेकिन अपन बात शुरू करते हैं सेंटेंस से। नंबर 1 कि सेंटेंस है क्या, या व्हाट इज सेंटेंस। तो कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच makes a complete sense या मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण सार्थक अर्थ है वो कहलाता है वाक्य। अब हम जो एक ले रहे एग्जाम्पल और समझते हैं उसको कि रवि reads the रामायण डेली। कि मैंने यहां कुछ वर्ड लिखे, अगर उनकी हम काउंटिंग करें तो कितने 5 है। 1 2 3 4 5। ये एक 5 वर्ड का ग्रुप है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि वो एक कंप्लीट सेंस करे, एक मीनिंगफुल सेंस। रवि रोजाना रामायण पढ़ता है, तो अर्थ निकल रहा है, इट मीन्स ये वाक्य सेंटेंस है। शब्दों का समूह भी है और पूर्ण सार्थक अर्थ है, इसलिए सेंटेंस है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि जो शब्दों का समूह है वो शब्द भी एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर मैं शब्दों का ऑर्डर बदल दूं, इनका स्थान बदल दूं, तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो वाक्य नहीं होंगे। समझना इस प्रकार से एक बार कि मैंने पहले लिख दिया डेली, फिर लिख दिया मैंने रीड्स, फिर लिख दिया मैंने रवि और द रामायण। कहने को तो यहां पर भी वर्ड्स आ रहे, ग्रुपिंग हो रही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है रोजाना पढ़ता है रवि रामायण। तो इसका कोई एक सीक्वेंस नहीं बना, एक सार्थक अर्थ निकला, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। शब्दों का समूह है लेकिन अर्थ नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। तो शब्दों का समूह हो जिसका पूर्ण सार्थक अर्थ हो और वो शब्द एक प्रॉपर ऑर्डर में हो, ये भी जरूरी है, वो होगा सेंटेंस। अब प्रॉपर ऑर्डर, कोई भी वाक्य जो बनता है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अगर मैं इस वाक्य से पूछूं कि रोजाना रामायण कौन पढ़ता है, तो आंसर होगा रवि। रवि रामायण पढ़ रहा है, इट मींस ये सब्जेक्ट है। फिर पूछूं भी रवि क्या करता है, तो उत्तर आया रोजाना रामायण पढ़ता है। तो ये जो पार्ट हुआ रीड्स द रामायण डेली, तो इसके 2 पार्ट हो गए। एक रवि जो सब्जेक्ट है, दूसरा वो जो काम कर रहा है रीड्स द रामायण डेली, हो गया प्रेडिकेट। तो अपन बात करें पार्ट ऑफ सेंटेंस। कि हर सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे और उनके नाम होंगे सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट। अगर हिंदी में कहे कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में हम कुछ बताएं या जो कोई काम करे वो सब्जेक्ट है। अगर इस वाक्य पूछो भी रामायण कौन पढ़ता है? रवि। तो रवि कौन है? सब्जेक्ट है। रवि क्या करता है? रामायण पढ़ता है, इसका प्रेडिकेट है। तो हर वाक्य के दो पार्ट होंगे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। लेकिन ये वाक्य के अनुसार इनका जो स्थान है वो भी बदलता है। ये वाक्य असर्टिव है और असर्टिव वाक्य में हमेशा पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा प्रेडिकेट। लेकिन अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है, अगर वाक्य इंपरेटिव है, तो इनके स्थान भी बदलेंगे। समझने के लिए अपन एक वाक्य लेते हैं और Why did teacher rebuke you yesterday? वाक्य इंट्रोगेटिव है कि अध्यापक ने तुम्हें कल क्यों डांटा। अब वही बात सेंटेंस है, वाक्य इंट्रोगेटिव है, यहां पर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, लेकिन उसका स्थान अलग है। अब पूछो भी कि तुम्हें डांटा किसने? टीचर ने। तो यहां जो टीचर है वो है सब्जेक्ट। और इसके अलावा जितने भी पार्ट है, कौन कौन है भी? वाई डिड और रिब्यूक यू यस्टरडे, ये दोनों ही कौन है? प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट आ गया बीच में और ये पार्ट बन गए प्रेडिकेट, ऐसा भी सकता है। और कई बार वाक्य होते हैं इंपरेटिव के, वो भी समझना हमको। अगर मैं कहूं कि ओपन द गेट, अब पूछो भी इसमें सब्जेक्ट कौन? अब इसमें सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अंडरस्टूड है। मैंने किसको बोला? जो मेरी बात सुन रहा है। जैसे कोई अध्यापक कक्षा में आता है और कहता है सिट डाउन, वो किसी का नाम लेता है, इट मीन्स जो उसकी बात सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट है, वही सब्जेक्ट है। इट मीन्स जो इंपरेटिव सेंटेंस हो उसका जो होगा सब्जेक्ट वो होगा अंडरस्टूड। ओपन द गेट यानी यू हैव टू ओपन द गेट, तुम्हें दरवाजा खोलना है। इट मीन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा। लिखा हुआ नहीं है, इट मीन्स यू है। अगर हम किसी को बोल दे मोहन स्टैंड अप, तो मैंने जिसका नाम लिया है वो सब्जेक्ट है, होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट के बगैर वाक्य बन जाए। उसी प्रकार वाक्य एक्सक्लेमेटिव है, वाक्य ऑप्टेटिव है, उन सभी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा और इसके बगैर वाक्य नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करे, जिसके बारे में कुछ बताए वो सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट जो कर्ता कार्य करता है या कर्ता के बारे में जो कुछ बात बताते हैं वो कौन है? प्रेडिकेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। कि वाक्य के सेंस के अनुसार, कि वाक्य का जो भाव आता है और उस भाव के अनुसार वाक्य के जो होते हैं प्रकार वो होते हैं 5। कई बार बच्चों से पूछते हैं कि वाक्य के कितने होते हैं? 4 प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो भी है। लेकिन अगर सेंस की बात की जाए
कि वो वाक्य क्या कहना चाहता है या उससे क्या समझते हैं, उसके आधार पर जो वाक्य के प्रकार होते हैं वो होते हैं 5। और उनके जो नाम है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। इसके और भी नाम है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, और हमने जो सीखा था पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, वो इसी के 2 पार्ट है। एक का नाम है पॉजिटिव सेंटेंस और एक का नाम है नेगेटिव सेंटेंस। जो किसी के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक बात बताए वो वाक्य असर्टिव है। फिर आता है नंबर 2, वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा कोई भी वाक्य जिससे ऐसा बोध हो कि वो वाक्य हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है या फिर हमें किसी से कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो वहां पर वाक्य बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी द सेंटेंस विच आस्क सम क्वेश्चन टू अस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके भी 2 टाइप है। मैंने पहले कहा था कि बच्चे बोलते हैं इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो नहीं है। यहां जो 2 है उसमें है बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, कि एक तो वो वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कि अगर हमें कोई जानकारी प्राप्त करनी है यस या नो में, हाँ या ना में, तो वाक्य शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। जैसे क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, उत्तर का यस या नो, वो बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब है। डू यू प्ले फुटबॉल, यस और नो। लेकिन अगर हमें कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो शुरू होगा WH वर्ड से, उसे कहते हैं बिगिनिंग विद WH वर्ड। फिर नंबर 3 आता है, उसका नाम है कि इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव मतलब होता है हिंदी में आदेशात्मक। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट एटसेट्रा इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी वाक्य जिसे ऐसा बोल दो कि कोई आदमी हमें आदेश दे रहा है या सलाह दे रहा है या निवेदन कर रहा है, वो वाक्य इसी में आएंगे। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विस्मयादिबोधक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सडन सरप्राइज, सडन सोरो, सडन जॉय, यानी अकस्मात का आश्चर्य, अकस्मात का दुख और अकस्मात की खुशी, जिसके बारे में हमें कोई पहले से जानकारी नहीं है, वो इसमें आते हैं। एग्जाम्पल ले कि अपन स्कूल से बाहर निकले और बाहर निकलते हमें कोई बैग मिल गया, तो बड़ी खुशी हुई कि बैग मिल गया, तो वो हमें बैग मिल गया। घर जाके बैग को खोला, उसमें कुछ नहीं था सिवाय रद्दी के, तो दुख हुआ कि बैग उठा के लेकर आए, बेकार लेकर आए, वो भी में होगा। मैच शुरू हुआ और फर्स्ट बॉल पर विराट कोहली आउट हो गए, तो क्या बोलेंगे, अरे। तो अरे जो वर्ड है वो भी इसी में आएंगे, क्योंकि वो हमें दुख दिखा रहा है, वो आश्चर्य दिखा रहा है, वो सभी इसी के सेंटेंस है। और लास्ट वन जो होता है वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसका अर्थ है शुभ कामना सूचक। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सेंस ऑफ विश, होप, ब्लेसिंग, कर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस हम किसी को आशीर्वाद दें, किसी की शुभ कामना करें, से गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, भगवान तुम्हें भला करे। अगर किसी से हमारी दुश्मनी है
तो क्या कहेंगे भी ये साल फेल हो जाए, ये मर जाए, भाड़ में जाए, गो टू हेल, वो सभी इसी में आएंगे। तो सेंस के आधार पर जो होते हैं सेंटेंस, वो होते हैं 5 प्रकार के, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। आज हमने कल इनके नाम पढ़े, इनके बारे में जो सामान्य जानकारी पढ़ी है। अब जब आगे पढ़ेंगे तो उन चैप्टर के बारे में, इन सेंटेंस का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं और क्या क्या लिखते हैं, वो पढ़ेंगे। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब अपन मिलेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में वापस ध्यान रखना है कि सेंटेंस क्या है, कितने पार्ट हैं और कितने काइंड हैं, वो सब आप घर पे देखें, याद करें, और फिर जब नेक्स्ट वीडियो में आए तो इस चीज़ों के बारे में हमें बार बार बताने की जरूरत न पड़े। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।